हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, ललन टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं। सो क्या हाल चाल। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ एक अजीब सी बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं। एनडीए पेपर 1 जनवरी 2023। हाँ बिल्कुल सही बात, यानी कि एनडीए का जो पेपर है हम MGS वालों ने आज से मान लिया है कि जो एनडीए का पेपर है वो 1 जनवरी 2023 को होगा और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं हम MGS वाले। तो भाई अगर आप MGS वाले हैं तो आपने कल का वीडियो जरूर देखा होगा। ये जो 1 जनवरी डेट है इसके पीछे की कहानी जाननी है तो कल का वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो भाई कहानी वहीं से शुरू करता हूं जहां से कल छोड़ के गया था। इसलिए देखो सेम टी शर्ट पहन के आया हूं जो कल था कि भैया जहां से बात छोड़ी थी वहीं से की जाए शुरुआत, तभी आएगी कुछ मजे वाली बात। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है, बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आराम से शुरू करेंगे। हर एक टॉपिक के कंसेप्ट्स को उठा के पकड़ेंगे, बहुत बेस से चलेंगे। और जैसे कि हमको पता है कि हमारा एग्जाम एनडीए का 1 जनवरी 2023 को हमने जो मान लिया है, एग्जाम कभी भी हो पर हमने मान लिया है कि 1 जनवरी 2023 से पहले हमें पूरी तरह से एनडीए के सब्जेक्ट्स पे काबू करना है, कमाल करना है। तो ये जो डेट मानी है इसके लिए हम लोग आज से श्री गणेश कर रहे हैं। और हालांकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं बट फिलहाल उसको भूलकर अब शुरू करते हैं एकदम नया फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है 2D, 2 डायमेंशन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन। बहुत जीरो से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, समझ में सब कुछ आएगा। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। सबसे पहले देखो ये बताओ कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है और पिक्चर क्वालिटी दिखाई दे रही है। अगर हाँ तो लिख दो भौकाल जिंदाबाद और दिल और आग की कर दो बरसात, क्योंकि अब शुरू हो रही है पढ़ाई वाली बात। तो भाई शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका बनाई जाए। भूमिका ऐसा कि 2 डायमेंशन जिसके अंतर्गत कुछ चैप्टर्स आते हैं हमारे, जिनमें सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन, फिर आता है सर्किल, फिर आता है पैराबोला, फिर आता है इलिप्स और फिर आता है हाइपरबोला। क्या बोला हाइपरबोला। तो ये जो 5 चैप्टर आपके आते हैं 2D के अंदर, भाई साहब जान निकल जाती है पर समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या बना। उसका कारण यह है कि अलजेब्रा का बेसिक्स की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा इसकी है। और जब तक आपको 2D के बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, यकीन मानो मेरी जान, आप अच्छा स्कोर तो नहीं कर पाओगे। और बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए हर एक छोटी छोटी बात को सीखना और उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने की जरूरत होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज से जो सीरीज शुरू करा है, हालांकि स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, बट आज से जो चीजें पढ़ाऊंगा मैं बहुत आराम से हर एक चीज समझाते हुए, बिकॉज हमारे एग्जाम को 70 से 80 दिन है। जो मैंने टारगेट लिया है कि 70 दिन में आपका पूरे एनडीए सिलेबस को निपटा दूंगा ना ही निपटा दूंगा बल्कि इसमें महापाठशाला से लगाकर सब होगा जो आपको चाहिए। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं करना, खुद को पूरी तरह से यहाँ पे जमा लो अगर एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो कैडेट्स आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कमेंट सेक्शन में आ गया है दिल और आग, जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दिल और आग कर दो बरसात जिससे आ जाए मजा। ठीक है, और आज की कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी बातें जरूरी अबाउट अस, अबाउट मी, हमारे बारे में। मेरा नाम मयंक है, प्यार से लोग मुझे BBR कहते हैं। इस जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है वो है सिटी ऑफ नवाब लखनऊ में, वो भी लखनऊ में 2 सेंटर हो गए अब तो, गंज और आलमबाग। हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। और अधिक जानकारी के लिए हमारे बारे में और जानना है, नए बैचेस के बारे में जानना है, तो ये 2 नंबर हैं जिन पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं आज बात। सबसे पहले तो बेटा जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना कि सर लिख के पढ़ाओ, पीपीटी से ना पढ़ाओ। हर बात समझ में आएगी, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर पीपीटी बनाने का एडवांटेज ये होता है कभी कभी लिखते समय आप कुछ बातें भूल जाते हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता
मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बार एक भी चीज ऐसी हो जो आपको बताने से मैं रह जाऊं, और अपडेट करना था तो मैंने कहा लाओ भाई पीपीटी से पढ़ाया जाए, बच्चों को मजा आए और समझ में भी आए। तो भाई स्ट्रेट लाइन टॉपिक है, बहुत प्यार से मोहब्बत से और समझाने का तरीका हमारा अपना रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। तो स्ट्रेट लाइन की जैसे ही बात आती है, सबसे पहले आहा 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 आहा, हाँ तो ये लो सरल रेखा, ये वो रेखा नहीं है जो अमिताभ बच्चन वाली है, ये वो। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है बच्चों से कि बेटा लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है? क्या बोला? लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर लाइन वो होती है जो खत्म नहीं होती है, यानी जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए और चलती जाए, रेखा जिसको आपने नहीं देखा, जिसका कोई अंत नहीं है ना, लंबी चली आ रही है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसका एक छोटा सा पार्ट, सेगमेंट यानी टुकड़ा, जिसके 2 पॉइंट्स और 2 एंड्स हों, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो भैया लिखा है कि द कर्व इज सच दैट जॉइनिंग, रुको जरा सब्र करो, सबसे पहले ये बताओ, हाथ में पेन ले लिए, सामने कॉपी रख लिए, फोन को सामने रख लिया, फोन को फुल स्क्रीन पे कर लो और मेरे साथ मैथ की दुनिया में चलो। तो अब खुद को मेंटली पूरी तरह से अब मुझे सौंप दो और मेरे साथ मैथ के मजे लूटो, ठीक है। चेहरे पे स्माइल ले आओ बेटा, पैसे नहीं पड़ते है ना, हल्की सी स्माइल, बस बस बस। अब आओ देखो, तो the curve is such that joining any 2 points on it, the same curve straight line or locus of a point which moves in a particular direction or opposite to it is called straight line। ए भैया इतना पढ़ चाहिए ना भैया, बुढ़ापा आ जाएगा। इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भैया इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ज्यादा लिबिड नहीं करना है ना। अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि लपर जो लिपिर कर रही है स्ट्रेट लाइन आपकी नहीं होती है ना। आओ आगे बढ़ते खड़ाक से। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें सीख लेते हैं जल्दी से, है ना। ये बस 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 बस, बहुत बढ़िया। तो भैया देखो, जैसे मैंने आपसे कहा एक चीज, वो ये कि एक मिनट, हाँ मैंने आपसे कहा ए बी, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है उसे ए बी बोला गया। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ऊपर एक डंडा खींच दिया गया, ए बी अगर एरो बना दिया गया, इधर 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 फोकस, यहां एक डंडा है पर यहां डंडे में दिशा दी हुई है, तो उसे बोला रे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जो रे जा रही है उसे, और दोनों तरफ डंडा है, मतलब स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी, यानी ए और बी से जाने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये दिशा से निरूपित करने का तरीका है और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, चक्कर ना पड़ना, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही हम लोग पढ़ना शुरू किए, हमारे जीवन में एक झुकाव, हमारे जीवन में एक पड़ाव आया, और उस पड़ाव को बोलते हैं झुकाव हिंदी में, और क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। जैसे तुम्हारी सिस्टम की तरफ इंक्लिनेशन होता है यानी झुकाव होता है, वही स्ट्रेट लाइन में होता है। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में आपका एक समय ऐसा आता है जहां हमको पढ़ना पड़ता है स्लोप के बारे में, और जैसे ही मैं स्लोप के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं भाई साहब मजा आ जाता है। क्यों? स्लोप, पहले किताबी परिभाषा क्या होती है आओ देखते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, ओ हो क्या बात बोल दी भैया। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, और वो थीटा जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। किसके साथ? थीटा बना तो रही है पर किसके साथ बना रही है? बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा, वो भी पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे ऐसे। देन थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। मतलब सीधी सी बात, ये क्या है? हाथ नहीं है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, और इसके साथ जितना आपका कोण बन रहा है उसी बात को बोलते हैं क्या? इंक्लिनेशन। और जो tan ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसे बोलते हैं स्लोप। क्या लिखा है भैया? स्लोप। तो स्लोप बहुत फॉर्म के होते हैं, है ना। स्लोप के बहुत फॉर्मूले होते हैं, और सारे फॉर्मूले भाई साहब आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। स्लोप जो होता है बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। आओ, तो जब बात स्लोप की हो रही है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा समय लेऊंगा आपका कि भैया स्लोप कोई पूछे क्या बोलोगे? कहोगे गुरुजी अपनी कॉपी में से नोट कर लो, जहां भी स्लोप की बात है मतलब बात आ रही है एम की। एम का होता है
tan थीटा। सर यहां थीटा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अच्छा बेटा, अगर कोई कर्व दिया है ना और उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया है, हाँ, तो वो भी स्लोप होता है। ओ अच्छा, हाँ, अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2D में और आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल दिया ना बच्चा, हाँ, तो वो भी स्लोप होता है। ओ या, हाँ, और यही नहीं, अभी आगे सुनिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो होता है ये भी स्लोप होता है। तो मेरे लाल, काले, पीले और हरे गुलाबी एम के जितने फॉर्मूले होते हैं सब एक साथ समझते हैं, जिसे समझ में आएगा। बेटा देखो, m बराबर tan थीटा, इसका उपयोग कब किया जाए बताओ? इसका उपयोग कब किया जाए? जब हमें कहा जाए कि थीटा बराबर दिया हुआ है 60, किसके साथ बना रहा है थीटा बराबर 60? एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का झुकाव पॉजिटिव डायरेक्शन में। तब आप इसको यहां डाल दो और बोल दो बेटा m बराबर आ गया √3। बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर दे दिया जाए y बराबर 3x + 2 और आपसे कहा जाए इसका जो स्लोप बताओ, तो कहना कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो dy/dx, तो क्या आ जाएगा? 3। तो इस असुरा 3 का है, इस असुरा 3 स्लोप है। बेटा हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट चिंता नको करी, हर भाषा में पढ़ाएगा तुम्हारा भाई, तुम चिंता ना करना, ठीक। ये भी आपका स्लोप है, वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने ये समझा दिया, अगर इसकी बात करूं कि भैया 3,4 है और 1,1 है और आपसे कहा स्लोप निकालो, तो 1 में से 4 गया -3, 1 में से 3 गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2, ये भी हमारा क्या है? स्लोप है। तो मेरे मुन्ना एक बात सुनना, ये जवानी नहीं खिलौना। स्लोप निकालने के हर फॉर्मूले से आप बहुत परिचित होने चाहिए, तभी आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो मैं हट रहा हूं, जरा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर वाकई पढ़े लिखे बच्चे हैं तो नोट कर लीजिए मेरी जान, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अरे चंद्रवाहन चिंता मत करो, एक बार देखो, अब हम लाइव चैट पढ़ रहे हैं, एक बार सब लोग लिख दो भौकाल जिंदाबाद, और जो मन में आप बढ़िया कुछ पॉजिटिव लिख दो जिससे मजा आ जाए। हाँ बेटा, जिसको लाइव चैट में दिक्कत हो रही है, लाइव चैट बंद करके आराम से फुल स्क्रीन में पढ़ो, मजा आएगा। क्या हो गया? तुम लोगों का चलता रहता है। अच्छा चल, ठीक, 1 मिनट रुकिए। टेक टीम क्या कर रहे हो? देखो यार लाइव चैट। चलो बढ़िया सर। रियली क्या लिखा है? रियली भूल गया, मिस हो गया मैंने सर, रियली वाला लाइन। सर रियली योर टीचिंग स्टाइल इज सो यूनिक, ह्यूज रिस्पेक्ट, थैंक यू, नाउ आई एम फीलिंग आई कैन रियली मेक इट, यस यू विल। भौकाल जिंदाबाद। चलो वेरी मजा। सचिन बेटा मजा लेना है तो सनी लियोनी वीडियो देखो, फिर और क्या कहा जाए। चलो बढ़िया। अच्छा चलो बढ़िया, तुम्हें लव हो गया, बेहतरीन। सत्यम सबका दिख रहा है कमेंट, सबका कमेंट दिख रहा है। चलो वेरी गुड। तो यहां तक की कहानी होती है क्लियर भैया। ये समझ में आ गया कि m बराबर जो होता है tan थीटा भी होता है, dy/dx भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। चलो वेरी गुड, जल्दी से काम करो। हाँ, इफ द इंग्लिश, ठीक है, समझा दिया मैंने आपको, पहले ही समझा दिया। चलो बढ़िया। यहां एक जरूरी बात लिखी हुई है, जरा इस पर नजर डालिएगा। कह रहा है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री है, तो मैंने क्या कहा था, m बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है, तो tan 60 होता है √3, तो स्लोप कितना हो जाएगा? √3। भाई साहब ठीक है, स्लोप अगर 1 है तो इंक्लिनेशन कितना होगा? 45 डिग्री। हाँ,
अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा तो आप बोलोगे 0। अगर आपसे कोई पूछे हॉरिजॉन्टल का स्लोप कितना होगा तो आप बोलोगे 0। वर्टिकल होता है खड़ा, हॉरिजॉन्टल होता है लेटा हुआ। हॉरिजॉन्टल बोलो चाहे एक्स एक्सिस बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर जानना बहुत जरूरी है। होता यही था, देखो पीपीटी पढ़ाने का मतलब यही है मेरा कि वो छोटी छोटी बातें जो आपके एग्जाम में बहुत काम आती है वो कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इसको ऐसे पढ़ाया जाए, ठीक है। चलो वही बातें हो गई। चलो आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ ये देखो अब इनको अकल आई। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये समझा दिया मैंने आपको। अब एक जरूरी चीज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे करके बताओ। y बराबर है ना, y बराबर दिया हुआ है 2y बराबर दिया हुआ है 5x - 7। जल्दी से मुझे स्लोप की वैल्यू बताओ। जो भी लाइव चैट में पढ़ने वाला बच्चा है स्लोप की वैल्यू बताए मुझे। महक यू आर वेरी लेट। थैंक यू सो मच सविता बेटा। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ने वाले आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे बातें कर रहे हैं। तो भाई देखो मैंने आपसे कहा था अभी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सबसे पहले तो एक काम करो, आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। और मैं आपसे बोल रहा हूं स्लोप बताइए क्या होता है स्लोप। तो वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। ये होता है आपके स्लोप की वैल्यू, ये होती है आपके स्लोप की वैल्यू अगर आपको कोई लाइन दी हुई है इक्वेशन में। तो क्लियर हो गई बात सभी को बात क्लियर हो गई। चलिए तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल उस क्वेश्चन में किया गया था। जल्दी से मुझे जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग, अगर समझ में आ गया है। अगर मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए 5,6 मान लो, है ना, और यहां दे दिया मैंने आपको 8,9, तो जल्दी से मुझे बताओ कि स्लोप की वैल्यू क्या आएगी। फॉर्मूला बता चुका हूं, जल्दी से बताओ, इससे मुझे खट से क्लियर हो जाएगा पढ़ने वाला बच्चा कौन है, कौन फर्जी बैठा है। कुछ लोग पुराने स्टूडेंट्स की फेक आईडी बनाए हुए हैं जो मुझे पता है, और अभी बहुत जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। चलो वेरी गुड, जितने लोग लाइव हो सेशन को तुरंत लाइक करो, पहले सेशन को तुरंत लाइक करो जल्दी से। जितने लोग लाइव हो सेशन को तुरंत लाइक करो जल्दी से, बहुत तेजी के साथ, बिना लेट किए। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग लाइव हो सेशन को पहले लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बढ़िया 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 बढ़िया। तो स्लोप निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 9 - 6 गया 3 और 8 - 5 गया 3, तो 3 कट गया, 1 आ गया, तो 1 आपका स्लोप आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्लोप निकालना सबको समझ में आ गया, सुपर ऑसम, चलो वंडरफुल। स्लोप के बारे में कुछ जरूरी बातें जानने की जरूरत है अब आप लोग को, वो ये कि अगर कोई दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है, कोई दो लाइन है जो आपस में समांतर है, कोई दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है, तो उनके स्लोप की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। अगर कोई दो लाइन है जो आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप की वैल्यू क्या होती है, बराबर है। हिंदी में बोलते हैं समांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो होती है -1। तो ये दोनों ही बातें आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत तेजी के साथ। रंजीत बेटा चैप्टर आज ही स्टार्ट हुआ है, डोंट वरी। भोकाल जिंदाबाद बेटा, दीवान बिल्कुल, अक्षय प्रताप सही पकड़े हो तुम। नरेंद्र
चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेहतरीन 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 बेहतरीन, बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आ गई कि स्लोप अगर बराबर होता है तो क्या होता है, स्लोप अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है मतलब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, और पैरेलल होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके पैरेलल कोई लाइन है, क्या बोलूं, इसके पैरेलल कोई लाइन है, तो वो लाइन क्या होगी, तो उसमें एक बात तुम गांठ बांध लो, एक मिनट, एक बात तुम, अगर इसके कोई लाइन पैरेलल है तो एक बात तो तुम गांठ बांध लो कि वो ax प्लस by सेम होगा, डिट्टो होगा। अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का, अंतर होगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। अगर इसके पैरेलल है तो ax प्लस by इज सेम, साइन का सेम, कोफिशिएंट का सेम, सब कुछ डिट्टो। ax प्लस by ऊपर है, ax प्लस by नीचे है, यहां c1 है, यहां c2 है। क्लियर हो गई बात, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को समझ में आ गया। तो ऊपर ax प्लस by, नीचे भी ax प्लस by। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो कहानी थी पैरेलल की, ये कहानी थी पैरेलल की, अगर परपेंडिकुलर होता, मान लो अगर परपेंडिकुलर होता तो bx माइनस ay प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये तब होगा जब लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये तब होगा जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो पैरेलल में आपका ये चीज सेम होता है, परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट इंटरचेंज और साइन इंटरचेंज। तो इसको जल्दी से नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर आगे बढ़े जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। वेरी गुड यश, दीवान, कृति, सविता, खुशी, खुशी क्या हाल चाल, साक्षी स्वामी। चलो भाई जितने लोग लाइव हो सेशन को बहुत जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कसक 1 घंटे बाद। विश्वजीत मौर्य, रुको जरा, सब्र करो, बढ़िया से, है ना। चलिए, तो यहां तक की कहानी आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मैं मान के चल रहा हूं। और वही कुछ बातें यहां लिखी हुई हैं। अब मैंने वही कहा, देखो पीपीटी बनाने का मेरा मकसद ही यही था कि ऐसा हो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूं पर कुछ चीजें छूट जाती हैं, वो छूट ना पाए। तो अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि एक लाइन है, हाँ लाइन है, रे होती है, हाँ रे होती है, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट होता है तो स्लोप होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। अब जब दो लाइनें हैं, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अब अगर वो दो लाइन आपस में ना ही पैरेलल हो, ना ही परपेंडिकुलर हो, ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, बल्कि कोई एक एंगल फॉर्म कर रही हो, तो उस एंगल को कैसे निकालेंगे। अरे काहे चिंता कर रहे हो, हम हैं तो क्या गम है, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो भैया किसी को अगर दो लाइन दी हुई है तो उनके दोनों के स्लोप निकालकर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है। बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्यों, क्योंकि सर पे खड़ा है एग्जाम, 70 दिन के बाद आपका पेपर हो रहा है। अभी कुछ जो नया बच्चा आएगा वो बार बार कहेगा 70 दिन का है, बोल रहे हैं सर, पेपर तो 5 महीने बाद है। तो बेटा 5 महीने बाद उनके लिए है जिन्हें फेल होना है। जो एमजेएस वाले बच्चे हैं उनको दिमाग में रखना है 1 जनवरी को उनका एनडीए का पेपर है, ये आज से मान लो सभी लोग, तभी आप मेहनत कर पाओगे, वरना बैठे रहोगे देखेंगे क्या होता है, ये कर, कुछ नहीं। इश्क मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, तुझको किसने रोका है, यही तो अंतिम मौका है। अब बेटा पढ़ना है, जी जान लगा कर पढ़ना, दबा कर पढ़ना है, ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए
बस इतना ही कहूंगा कि जो चीज बता रहा हूं प्यार से नोट करते चलो। देखो मैं खुद कोशिश करूंगा कि आप पे लोड कहीं से भी ना, जितना पढ़ाऊंगा मुस्कुराते हुए पढ़ाऊंगा, खुशी से पढ़ाऊंगा और मन है तो पढ़ाऊंगा। अभी काफी चीजें प्लान करी है मैंने, अभी महापाठशाला भी आएगी, सब आएगा, पर वो सब तब आएगा जब अच्छा पढ़ाई करोगे, ठीक है। अभी मुझे इसकी चिंता नहीं है कि कितने लाइव देख रहे हैं, हाँ मैक्सिमम देखेंगे तो और खुशी होगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं पढ़ाऊंगा, मैं कंफर्म कर लिया हूं और तुम्हें मजा आएगा जिनको पढ़ना है। बाकी पेसिमिस्ट लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकता, वो कमियां ही निकलेंगी उनके अंदर, वो आज यहां कल वहां परसों कहां फिर कहां कहां, है ना, ऐसा होता है। तो बेटा देखो, अगर दो लाइन है उनके बीच का एंगल निकालना है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब इसी के बाद वही बातें बताएंगे पैरेलल परपेंडिकुलर वाली, इसके बाद वही बातें सीखी जाएंगी परपेंडिकुलर पैरेलल वाली। चलो यहां कुछ बात करते हैं, जरूरी चीजें। देखो बस 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा पगली, हाँ ना रुकियो ना रुकियो ना रुको भैया, तुम्हें कर लो, नहीं कर लो तुम कर लो पहले। इफ वी रिक्वायर टू फाइंड वन एंगल बिटवीन टू लाइंस देन वी फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। सबसे जरूरी वर्ड लिखा है ये, जिसे हम लोग अमूमन इग्नोर कर देते हैं, एक्यूट एंगल। मतलब इस फॉर्मूले से जो निकलता है वो एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस नहीं होता, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है स्लोप, आपको ऑलरेडी स्लोप दे दिया गया है 1/7, इसको आपने बोल दिया m1, और दूसरा दे दिया है -3/4, इसको आपने बोल दिया m2। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2 एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। कैसे करोगी? tan थीटा बराबर mod m1 - m2/1 प्लस m1 m2। लगाया, काटा, घोला, आया 1। 1 का मतलब क्या होता है? थीटा बराबर कितना आएगा? सभी लोग लाइव चैट में बताओ, अगर tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा क्या आएगा? जल्दी से बताओ लाइव चैट में, बहुत तेजी के साथ। कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। बातों को तेरी हम भुला ना सकेंगे, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हम बहुत बढ़िया बेटा। जय महाकाल बेटा, जय महाकाल, जय महाकाल। सभी लोग लाइव जो आए हैं, सेशन को लाइक करने में इतनी कंजूसी का है भैया? कुमकुम शर्मा, वो मुझे बात पता थी, इसीलिए मैंने कहा ना। एक काम करता हूं कुमकुम शर्मा, तुम्हें मैंने कुछ दिन के लिए बना दिया मॉडरेटर। इससे ये हो जाएगा कि तुम्हारी आईडी पहचान में आ जाएगी। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बनाया है कुमकुम शर्मा, इसका मिसयूज मत करना, ठीक है। तुम्हें मैंने बना दिया मॉडरेटर, इससे ये हो जाएगा कि दूसरी जो कुमकुम शर्मा वाली आईडी है, अब देखो कुमकुम शर्मा या कुछ वो बच्चे हैं, शिवानी चोकर, ऐसे कुछ बच्चे और भी हैं जो हमारे यूट्यूब पे पॉपुलर हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसी नाम की गंदी आईडी बनाकर इसी नाम की आईडी बनाते हैं और गलत सलत कमेंट करते हैं, जिससे कि आप लोग उनको गरियाओ और उनके बारे में गलत सोचो। बट कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे एकदम भरोसा है, जो एमजीएस वाले हैं, वो नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। हमको छोड़ो, किसी को नहीं बोल सकते, किसी और चैनल पे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अगर एमजीएस वाले हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप वाकई में मेरी आइडियोलॉजी पे भरोसा करते हो तो कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके किसी भी टीचर को कुछ भी मत बोलना, क्योंकि हर टीचर बहुत मेहनत करता है पढ़ाने के लिए, ये बात मुझे पता है। तो प्लीज कभी मत कहना, ठीक है। फिलहाल कुमकुम शर्मा, मैं तुम्हें 2-3 दिन के लिए मॉडरेटर बना दिया है। कुछ उल्टा सीधा तुम ना लिख लेना शुरू कर देना, कि तुम कुछ ज्यादा लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और कुमकुम शर्मा तुम्हारी जिम्मेदारी है बाकी को उड़ाने की। चलो यार, देखो कुमकुम शर्मा भोकाल हो गया, नीला हो गया उसका नाम। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, है ना, बढ़िया। चलो 45 डिग्री, वेरी गुड। चलिए, अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अब आगे इक्वेशन बताना है, ठीक है। अब आगे इक्वेशन बताना है। चलो सबसे पहले कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें हैं बाकी। तो सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूं आपसे कि कोई लाइन है जिस कह रही है कि एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस है मतलब y बराबर 0। अगर कोई बोल रहा है मैं y एक्सिस हूं, इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 0। तो अगर कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका x बराबर 0 आ जाए तो आप बोलिएगा y एक्सिस, और अगर y बराबर 0 आ जाए तो आप बोलिएगा x एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया? चलो चलो, अरे अब देखो शुरू हो गया,
ठीक है, देखो बेटा हम कुमकुम को भी मॉडरेटर हटा देंगे, बस 1-2 दिन रुक जाओ, ठीक है। अब सबको तो मॉडरेटर ही नचते मानता, तुम उड़ाते ही रहोगे। फिर अगर किसी इंसान ने हल्का सा भी कुछ बोलने की कोशिश करी, वो सब कुछ और बोलना चाहता है, तुम लोग काट उड़ तो मालूम चला कितना क्या हुआ, 200 यहाँ पे मॉडरेटर बैठे हुए हैं, 200 मॉडरेटर पढ़ रहे हैं, तो ये भी बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इवन अभी कुमकुम को भी मैं 1-2 दिन में हटा दूंगा मॉडरेटर से, बस वो जो नेगेटिव आईडी है वो पकड़ में आ जाए। अब जैसे नेगेटिव आईडी पकड़ में आएगी तुरंत ये उड़ा देंगे, ठीक है। चलो देखिए, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2,3। अगर कोई लाइन है जो 2,3 से पास हो रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब लेटी हुई है, और लेटी हुई है 2,3 से पास हो रही है, मतलब y बराबर 3 होगी। बेटा सबसे पहले तो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें इसका मतलब ही नहीं पता होगा, चिंता ना करो, हमको भी नहीं पता था ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लेटा हुआ, क्या लेटा हुआ, और वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, वर्टिकल खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ। तो वर्टिकल मतलब हो गया आपका खड़ा हुआ और हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया लेटा हुआ। एब्सिसा जो होता है, मतलब एक्स एक्सिस जो होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जिसे बोलते हैं जो ये खड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गई बात सभी को? चलो वेरी गुड। चलो एक बार सभी लोग जरा लिख दो भौकाल जिंदाबाद, फिर आगे बढ़े हम। सभी लोग लिख दो भौकाल जिंदाबाद। चलो देखो, अब वही बात हो गई। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पहली बात, और पासिंग थ्रू इतना। अब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर होगा, और पास किससे हो रही है, -3,4 से, तो y बराबर 4 हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को अपने कॉपी में नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। ब्रह्मोस मिस्टर रॉय, बेटा हमारा नया बैच जो है ऑफलाइन का वो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, और उसकी भी सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो जो मैंने अभी नंबर आपको दिया था ये वाला, इस पर आप कॉल करके अभी फीस की जानकारी हो, सीट बुक कर सकते हो। 1 नवंबर से नया बैच है, और अभी अगर आप 27 से पहले एडमिशन लेते हो तो डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। अगर 27 से पहले आप एडमिशन लेते हैं, यानी दिवाली के फेस्टिव सीजन वाला, तो अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 नवंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, बहुत बेहतरीन बैच है, अल्टीमेट है, और 22 से 26 छुट्टी कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद 1 नवंबर से नया बैच शुरू होगा, ठीक है। चलो अब आया दूसरा एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल जो है बेटा बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x बराबर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, पास हो रहा है -3,4 से, पास हो रहा है -3,4 से, तो -3 को आपने बराबर कर दिया, बात यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। चलो अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा हमने लाइन सिखा दिया, हाँ सिखा दिया, हमने स्लोप सिखा दिया, 2 लाइन सिखा दिया, 2 लाइन के बीच का एंगल सिखा दिया। फिर अब बारी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और अब बात आती है कि बेटा अगर हमारे पास मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया हो कि भैया एक रेखा है जो अमिताभ बच्चन की ना हुई और इस पॉइंट से गुजरती है, और हमको उस लाइन का स्लोप पता है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है और एक स्लोप पता है, तो समीकरण क्या होगी, समीकरण हो जाएगी y - y1 बराबर mx - x1। तो ये अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लो बेटा, ठीक है मिस्टर रॉय। भालिनी बेटा, व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी टीचर विल अपीयर। देखो मैंने आपसे कहा है मैं पढ़ाऊंगा, तबीयत से पढ़ाऊंगा, पर बाकी टीचर्स तभी आएंगे जब बच्चे देखूंगा मैं कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अभी नहीं है उतने बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, समझो चीजों को। कन्हैया कुमार, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। चलो बढ़िया, गांजा मारे हो तुम लोग। अब मैंने आपसे कहा कि 5,6 एक पॉइंट दे दिया है, चलो ये देते दिया, इसमें क्यों मैं कर रहा हूं।
3, -4 से एक लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप है -2, 3। देखो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3, -4 एंड हैविंग स्लोप -2, 3। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है y - y1, तो y - y1 तो हो गया 4, हाँ बराबर m कितना दिया हुआ है -2/3 और x - x1 कितना दिया हुआ है 3। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 3 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे मान लो 3y + 12 बराबर -2x + 6। इसे सॉल्व कर लो तो 2x हो गया + 3y हो गया, है ना, +6 हो गया बराबर 0। ये आपकी समीकरण बन गई। ठीक है, ये देखो जल्दी से देख लो बेटा इसको एक बार। ये देखो प्यारी सी इक्वेशन बन गई। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब अगर एक रेखा है जो ओरिजिन से पास हो रही है और ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा है और m बराबर हमने ले लिया है tan थीटा। अगर हमने m बराबर ले लिया है tan थीटा तो y बराबर mx आपकी समीकरण होती है। y बराबर mx, प्रिंट आउट निकल गया, प्रिंट आउट। मैंने कहा प्रिंट आउट निकल गया सारा? हाँ निकालते रहो बेटा। हाँ कल है टेस्ट ऑफलाइन में, मजा आएगा, कल मारे जाएंगे बच्चे ही। जो खराब परफॉर्म करेंगी, अच्छे परफॉर्म करेंगे उनको बदमक्खन मिलेगा। चलो ये देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, कल है मॉक टेस्ट और हमारे जो ऑफलाइन कैडेट्स हैं इस वक्त शायद लाइव में कोई नहीं होगा क्योंकि सबका दिल धक 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 कर रहा होगा, सब टेस्ट पे पढ़े जा रहे होंगे। कल पूरा डिफरेंशिएशन और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक बाइनोमियल इस पूरे का मॉक टेस्ट रखा है, 120 क्वेश्चन और जीएटी का 150 क्वेश्चन, पूरा फुल लेंथ मॉक है। परसों एसएसबी इंटरेक्शन है और नर्सों एसएसबी ग्राउंड जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जीटीओ इंटरव्यू उनको थोड़ा फील कराने के लिए, वो तो मज़ा आने वाला है। तो कल जिसका टेस्ट अच्छा हुआ वही जाएगा, जिसका नहीं हुआ वो पढ़ाई करेगा, है ना। तो अभी बहुत हालत एकदम धक 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 हो रही है। बच्चे कभी देखो, तुम में से क्या है ना, तुम लोग की हैबिट होती है, जब पढ़ाओ तो क्वेश्चन नहीं पूछता, पर जब टेस्ट होता है उसके एक दिन पहले सारे ज्ञान चक्षु ऐसे खुलते हैं, हाँ सर ये बताइए, सर ये बताइए, तो बड़ी मजा आती है, बाय गॉड। चलो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप इतना, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू इतना इतना। अब देखो बेटा, दो चीजें हैं, अगर एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो तो इसका इस्तेमाल करो, मतलब इसके पहले वाले का। अगर 2 पॉइंट दिए हो तो इसका इस्तेमाल करो। ये लिखा क्या है? अबे स्लोप की वैल्यू लिखी हुई है ना। संतोष नेगी फिल्टर लगाना पड़ेगा। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम जी शाह 100%। जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, मजा आएगा। चलो सविता बेटा पढ़ाई फोकस कर लो। चलो वेरी गुड, नोट कर लिया, चलिए सुपर ऑसम। एक क्वेश्चन जरा इसके ऊपर लगाते हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि 3,5 एक पॉइंट है और 7,9 एक पॉइंट है और आपसे मैंने कहा कि जल्दी से मुझे बताओ कि इक्वेशन क्या होगी, तो खैर आप इक्वेशन नहीं बता पाओगे उसमें, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। अच्छा एक काम करो, आप ही लोग बताओ इक्वेशन ax + by + c = 0 इस फॉर्म की होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो मुझे आप a और b की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन समझना, मैं कह रहा हूं फाइंड एन इक्वेशन, इन दोनों से मिलकर बनने वाली एक इक्वेशन होगी जो इस फॉर्मेट की होगी, उसमें a और b की वैल्यू क्या होगी बताओ सभी लोग जल्दी से। देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हो, जल्दी से, लेट नहीं करना बेटा। प्रियांशु शर्मा हम भी सोच रहे हैं। सत्यम कुशवाहा, तुम लोग का जो है ऐप वाले बच्चों का, इनका टेस्ट रखा है 20-21, जिस दिन हम लोग एसएसबी जाएंगे उस दिन तुम्हारा टेस्ट है, तो यानी हो गया 21 तारीख को। तो ऐप वाले बच्चों का 21 तारीख को टेस्ट है। चलो बढ़िया। दीवान सिंह बेटा m = dy/dx भी होता है,
जयप्रकाश गुप्ता क्यों चिंता करो बेटा, यूट्यूब पे पढ़ लो, कोई इशू नहीं बेटा। 3 और 9 बेटा 3/9 तो नहीं होगा ना, 3,9 होगा ना। 4 राहुल बोल रहे हैं, 4 अमित बोल रहे हैं, ट्यूटोरियल 4 बोल रहे हैं, प्रमोद बोल रहे हैं 1 - 1, TSD किंग बोल रहे हैं 1 इंदू बोल रही है 4 1 काफी आ रहा सर ये सविता पढ़ाई करो नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा वाकई में। चलो 4,4 अमित शर्मा वेरी गुड। अपूर्वा बेटा तो सरनेम बड़ा अच्छा है अपूर्वा 4,4। चलो बढ़िया। सचिन नहीं, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके साथ वीडियोस इनफ है। चलिए देखते हैं, आइए। y - y1 बराबर y2 - y1, 9 में से पास गया 4 अपॉन x2 - x1 4, x - x1 3, तो 4 से 4 कट गया, तो y - 9 बराबर x - 3, इसको दे दिया तो x - y और -9 + 9 + 6। क्या किया तुम लोग ने बेटा, हमने गलत कर दिया क्या? y - y1 बराबर y2 - y1, 9 में से 5 गया 4 और 7 3 गया 4, हाँ, और x - 3, हाँ बिल्कुल सही है। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, y - 9 x - 3, y - 9 x - 3 और x - y और +9 + 6, बिल्कुल सही, परफेक्ट। तो 1, -1 आपको जो भी बच्चा आंसर ने, किसी ने जिसने भी आंसर ये बोला है वो सही है, बाकी सारे बैल है। जिसने भी आंसर ये बोला है वो सही है, बाकी सारे बैल है। भाली राज बेटा एक कमेंट आप कितनी बार करते हो? माधवेंद्र ऑप्शनल है बेटा। इफ यू आर गुड इन मैथ्स डोंट, इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन मैथ्स देन यस। चलो जिसको समझ में आ गया गॉट इट लिख दीजिए। चलो कई लोग तो क्या किए हैं कि सॉल्व नहीं किए, कई लोग ने सॉल्व नहीं किया है, बाकियों को कॉपी कर दिया है। कह रहे हैं अगर सब लोग इतना बोल रहे हैं तो सही ही होगा। सही है ये भी। इश्क की तो उम्र होती है आवारा, 16, 17, 18। चलो ये क्वेश्चन करो। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2, -3, 4, -7, जल्दी से करो, सॉल्व कर बताओ आंसर क्या आएगा इसका। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी लोगों ने सही सॉल्व किया है इसको, आइए देखते हैं। एज यू नो द फॉर्मूला, यूज इट एंड यू विल गेट द आंसर 2x + y - 1 = 0। अगर यही आंसर भाई साहब आपका आया है तो भौकाल हो आप, वरना बेकार हो आप। ठीक है, क्योंकि ये आसान था। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आते हैं, तो मैं एकदम बेसिक पे नहीं आऊंगा अभी। ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा बेटा, पीडीएफ फॉर्म बनाना मुझे भी नहीं आता, तो पीडीएफ तो नहीं, हाँ पर पीपीटी फॉर्म में शेयर जरूर कर दूंगा इसको आप लोग को, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू a एंड b x1 y1 क्या होगा? तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो आपको पता ही है। वेरी गुड। तो क्लियरली सी ऑप्शन। सारे फॉर्मूले रिवीजन कराए जा रहे हैं, जल्दी से एक बार देख लीजिए। चलिए बताइए इसमें से सही कौन सा आंसर है? चलिए, द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, इज इट राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप 0 होता है, ऐसा होता है क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या? लेटा हुआ, इसका स्लोप कितना होता है? 0। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो भाई अगर मैंने आपको बताया था अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनका स्लोप बराबर होगा।
तीसरा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, यानी m1 m2 बराबर -1 एंड ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये था स्ट्रेट लाइन का पहला बहुत 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 बेसिक वाला वीडियो, तो जो कि आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये जो पहला बेसिक वीडियो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मैं काफी ज्यादा गहराई में जाने वाला हूं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, नॉर्मल के बारे में, और इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, और इक्वेशंस के बारे में, और किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है उसके बारे में, साथ में कुछ परपेंडिकुलर कंडीशंस होती हैं उनके बारे में, थोड़ा सा जब लाइन का जो टेंजेंट फॉर्म होता है उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे इस परिवार को बहुत जरूरत है आपकी 3 लाख लोगों के तक पहुंचाने के लिए, तो प्लीज हेल्प अस टू रीच 3 लाख सब्सक्राइबर्स। सब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक आज के सेशन को जरूर कर दीजिएगा। कैसा लगा ये पहला वीडियो इस सीरीज का, प्लीज डू लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन। पीपीटी और लिख कर दोनों तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी एनर्जी के साथ मैं आपके साथ हर कंटेंट को शेयर करूंगा। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको लोग फिर से बोलता हूं, बेटा 80 दिन है, 70 दिन है, और इन्हीं 70 दिनों में हमको वो करना है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर इसी तरह आपकी प्यार मिलता रहा, मोहब्बत मिलती रही, मोहब्बत बढ़ती रही, यानी अगर आप डेली मेरे साथ जुड़कर रेगुलरली पढ़ते रहे तो कुछ दिनों के बाद या 15 दिन 20 दिन के बाद हम लोग महापाठशाला की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसा मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर है। इफ यू आर विथ मी देन डू लेट मी नो। सेक्शन के चलने कैसे वाला है, 2D और 3D और वेक्टर, ये 3 टॉपिक के मैं लाइव लूंगा। इन अ सेम टाइम मैं कोशिश करूंगा कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के रिकॉर्डेड वीडियोस 2x पे आप किसी को देख सको। ट्रिक्स के एक नई सीरीज में शुरू करने वाला हूं, आप ही इसी यूट्यूब पे फिर से सुनो। 2D 3D वेक्टर इसके मैं लूंगा लाइव, और अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक्स की एक बहुत प्यारी शानदार सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं, जिसमें सारी ट्रिक्स मैं कवर करने वाला हूं। तो ये सब मैं चाहता हूं करना, पर इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है आपके प्यार की, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है, जो देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो प्लीज कमेंट करके अपने प्यार को जितना हो सके दिखाइए, जितना हो सके लिखिए, और इस वक्त मैं यकीन दिलाता हूं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई मैं करूंगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। जिनको भी ऑफलाइन या ऑनलाइन की जानकारी चाहिए उनको मैं बता देता हूं, दिस इज द नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।